तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। तो जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हमारे एरिया में इस साल पुन्नी भूसा कंबाइन चला है और हमारी तरफ किसान गीला गेहूं कटवाते हैं, तो मशीन ने भूसा भी मोटा निकाला और भूसे में दाना भी निकाला, ऐसा जो है वो किसान बोल रहे हैं, प्लीज इस पर वीडियो बनाएं सर। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो देखिए आज हम डिटेल में समझेंगे आखिर कॉम्बो हार्वेस्टर में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, गीले गेहूं में मशीन क्यों स्ट्रगल करती है, दाना भूसे में क्यों चला जाता है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर होती क्या है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा ही होगा और जिन्होंने नहीं भी देखा उन्हें मैं बता दूं कि देखिए नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो सिर्फ गेहूं का दाना निकालती है और उसकी जो पराली होती है वो पीछे को फेंक देती है। लेकिन कॉम्बो हार्वेस्टर जो है वो देखिए दाना भी निकालती है और साथ में भूसा भी बनाती है, जिसे कुछ जगह पे तुड़ी भी कहते हैं, यानी मतलब एक मशीन से दो काम। तो देखिए इसी वजह से कई किसानों को ये सिस्टम बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए लेबर इसमें बचती है, टाइम बच जाता है और अलग से देखिए भूसा मशीन या रीपर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए हर टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं असली इशू की। अब जैसा भाई ने बोला कि उनकी तरफ जो किसान है वो गीला गेहूं कटवाते हैं, तो देखिए ये प्रॉब्लम कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी है। जब गेहूं में नमी होती है तो उसका जो तना है वो सॉफ्ट रहता है, स्ट्रा जो है वो चिपकता है और दाना जल्दी अलग नहीं होता। ड्राई क्रॉप जो होती है, मतलब बिल्कुल सूखी फसल जो होती है, उसमें जो है मशीन आसानी से थ्रेशिंग कर लेती है। गीली फसल में मशीन पर लोड भी बहुत आता है। और देखिए कॉम्बो मशीन को ऑलरेडी थ्रेशिंग, क्लीनिंग और भूसा कटिंग तीनों काम एक साथ करने होते हैं। इसी वजह से दाने का जो सेपरेशन, मतलब जो अलग होना है, वो सही से नहीं हो पाता। अब बात करते हैं देखिए भाई की दूसरी कंप्लेंट की कि भूसा जो है वो मोटा निकल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि गीला तना जो है वो सॉफ्ट होता है, तो गीले तने को बारीक कट करना मुश्किल होता है। अगर ब्लेड्स की धार सही नहीं है, सही से कटिंग नहीं हो पा रही, और या ऑपरेटर कंबाइन हार्वेस्टर की स्पीड ज्यादा रखे, तो स्ट्रा जो है वो प्रॉपरली कट नहीं होता। इसी वजह से भूसा मोटा निकलेगा और पशु जो है उस भूसे को कम पसंद करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े इशू की, कि भूसे में गेहूं का दाना जाना। अब जैसे भाई ने कमेंट में ही बोला कि कई किसान बोल रहे हैं कि भूसा चेक करो तो उसमें गेहूं मिल रहा है। अब देखिए इसका रीजन क्या हो सकता है। तो इसके देखिए कई सारे रीजन हो सकते हैं। सिलेंडर के जो आरपीएम है वो प्रॉपर ना होना, कनकेव सीप की सेटिंग गलत होना, ब्लोअर फैन की स्पीड वीक होना, सीप का एडजस्टमेंट इनकरेक्ट होना, गीली फसल भी इसकी एक वजह हो सकती है, ओवर फीडिंग की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है, और ड्राइवर को एक्सपीरियंस कम होना। ये सारी वजह इसकी हो सकती हैं। कई बार जल्दी के चक्कर में मशीन को कैपेसिटी से ज्यादा फीड दिया जाता है, मतलब मशीन उतना मटेरियल को निकाल नहीं पाएगी जितना वो काट रही है आगे से। इसी वजह से मशीन जो है वो देखिए प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं कर पाती और दाना जो है वो स्ट्रॉ के साथ में निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में सिर्फ किसान ही नहीं, कंबाइन हार्वेस्टर ओनर भी परेशान होते हैं। किसान बोलता है दाना लॉस हो रहा है और भूसा क्वालिटी वीक है, और कंबाइन हार्वेस्टर ओनर बोलता है कि फसल गीली है, जिसकी वजह से मशीन जो है वो ओवरलोड हो रही है। तो देखिए सच बात तो ये है कि कई बार प्रॉब्लम फसल की कंडीशन, मशीन की सेटिंग और ऑपरेटर स्किल, इन तीनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ज्यादा गीला गेहूं अवॉइड करें। देखिए दोस्तों, सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर से थोड़ा गीला गेहूं कट भी सकता है, लेकिन कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर सिस्टम को बिल्कुल सूखा गेहूं चाहिए, मतलब फसल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। इसलिए जितना पॉसिबल हो ड्राई कंडीशन में ही कटाई करें। फिर दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि देखिए प्रॉपर मशीन की सेटिंग। तो देखिए दोस्तों, हर क्रॉप के हिसाब से थ्रेशर के आरपीएम, फैन, सीब और कनकेव, ये सब एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर देखिए तीसरा इसका सोल्यूशन है, देखिए स्किल्ड ड्राइवर रखें। देखिए दोस्तों, कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर जो होती है वो सिंपल मशीन की तरह नहीं होती। ये मशीन जो होती है ये सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर से ज्यादा टेक्निकल होती हैं।
तो इस पे जो स्टाफ है वो स्किल्ड ही होना चाहिए, बहुत अच्छा स्टाफ इस पे होना चाहिए। देखिए, इस पे अगर आप स्किल्ड स्टाफ नहीं रखोगे तो आप बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो, क्योंकि कॉम्बो सिस्टम जो होता है उसे पूरी देखभाल की जरूरत होती है और उसमें थोड़ा टेक्निकल आदमी की जरूरत होती है। फिर देखिए, चौथा इसका सोल्यूशन है ओवर फीडिंग को अवॉइड करें। देखिए, जल्दी के चक्कर में मशीन को ओवरलोड ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी मशीन को एकदम कटाई करने के चक्कर में तेज चलाते हैं, वो करते हैं, तो वो उससे क्या होता है, ओवर फीडिंग हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। फिर पांचवा इसका सोल्यूशन है रेगुलर चेकिंग। देखिए, जब कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर चल रही हो तो बीच बीच में भूसे को जरूर चेक करें और ग्रेन लॉस को भी चेक करें कि कहीं दाना तो नहीं दिखा रही मशीन। तो अगर भूसे में दाना दिखे तो मशीन की सेटिंग तुरंत चेंज करें। तो फाइनली दोस्तों, कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर एक यूजफुल टेक्नोलॉजी बन सकती है, लेकिन देखिए प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर सेटिंग और एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर बहुत जरूरी है, वरना तो देखिए भूसा भी वीक और गेहूं लॉस वाली कंप्लेंट आती ही रहेंगी। तो जैसे भाई ने बोला कि पुन्नी की कंबाइन हार्वेस्टर चली कॉम्बो, तो देखिए इसमें चाहे पुन्नी हो या सिमरन हो या कोई सी भी कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर हो, अगर आपकी फसल गीली है, आपकी सेटिंग मशीन की सही नहीं है, तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं भाई ने बताई हैं, ये हर जगह आएंगी। इसमें पुन्नी का या किसी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आपके एरिया में कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।